लो गाइस, हम शुरू करते हैं फेरस मटेरियल एंड इट्स अलॉयज पार्ट 2। सेकेंड चैप्टर, उसका पहला भाग मैंने अपलोड कर दिया है, अब पार्ट 2 पढ़ेंगे। ये वाला हटा देना, ये रिपीट हो गया है। नो नीड रिपीटेड, इसको हटा देना। नो नीड। ये अलॉय स्टील्स, अलॉय स्टील्स व्हेन ए सर्टेन स्पेशल प्रॉपर्टीज आर डिजायर्ड। हम कुछ चीज़ें बना रहे हैं। जब बना रहे हैं उस चीज़ में हमको क्या क्या चाहिए, इसलिए मैं उस चीज़ को बना रहा हूँ। तो उसमें क्या अलग अलग तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी निकेल डालते हैं, कभी क्रोमियम डालते हैं, कभी मैंगनीज डालते हैं, अलग अलग तरह के हम एलिमेंट डालते हैं। तो क्या होगा, हमें अलग अलग प्रॉपर्टीज चाहिए, हमें जो हिसाब से चाहिए हमें वो मिल जाता है। हम ये वाला क्वांटिटी इतना परसेंटेज में डालेंगे तो हमें ये क्वांटिटी मिलेगा। वैसे ही हम कुछ प्रॉपर्टीज पाने के लिए हम कुछ अलग अलग तरह का एलिमेंट डालते हैं, उसको बोलते हैं अलॉय स्टील। क्योंकि अलॉय का मतलब ही है मिक्सिंग वाला, जो मिक्सिंग पार्ट जो बना रहे हैं, मिक्सिंग एलिमेंट को बोलते हैं अलॉय एलिमेंट। इसी को ही बोलते हैं अलॉय एलिमेंट। स्टील में प्लस मिक्सिंग एलिमेंट, स्टील प्लस मिक्सिंग एलिमेंट, इसी को बोलते हैं अलॉय एलिमेंट, अलॉयज या फिर अलॉय एलिमेंट, कुछ भी बोल सकते हो। हम अलॉयज क्यों डालते हैं, तो कुछ पाने के लिए तो कुछ डालते होंगे ना, तभी तो हम वहाँ पे मिक्सिंग कर रहे हैं। तो क्यों मिक्सिंग कर रहे हैं, कुछ हमको चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए, इसलिए मिक्सिंग कर रहे हैं। टू इम्प्रूव फाइन ग्रेन टू इम्प्रूव फाइन ग्रेन स्टाइल्स टू स्टील। केस हार्डनिंग के लिए हम यूज करते हैं। केस हार्डनिंग हम बताऊंगा बाद में, इस नेक्स्ट चैप्टर में है, बहुत डिटेली बताऊंगा इसके बारे में। नॉर्मली केस हार्डनिंग मतलब क्या होता है, सरफेस को हार्ड करते हैं, सरफेस हार्डनिंग। इसमें नाइट्रोजन को फ्यूज करते हैं, सरफेस पे नाइट्रोजन फ्यूज करते हैं। इम्प्रूव कोरोजन इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करने के लिए, कोरोजन रेजिस्टेंस इम्प्रूव करने, फैटिक रेजिस्टेंस इम्प्रूव करने के लिए। फैटिक के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया, फैटिक क्या होता है। टू इम्प्रूव हार्डनेस, टफनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, इन सबको इंक्रीज करने के लिए भी हम यूज करते हैं। कुछ मेशिनेबिलिटी की प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए भी हम डिफरेंट अलॉय का यूज करते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस क्या है, एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम ज़्यादा तरह तरह के एलिमेंट्स लगाएंगे तो कॉस्ट भी अलग अलग आएगा ना। स्पेशल हैंडलिंग, मतलब हैंडलिंग के लिए कुछ अलग अलग मिक्स, एक ही में एलिमेंट में बनाओगे तो क्या होगा, इजीली बन जाएगा। लेकिन अलग अलग बता रहे हो तो अलग अलग की हैंडलिंग प्रोसीजर अलग अलग होगी ना, तब सबकी हैंडलिंग के लिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा। टेम्पर ब्रिटलनेस इन सर्टन गैस, कुछ में ब्रिटलनेस आ जाता है कभी कभी, हम जब एलिमेंट मिलाते हैं तो टेम्पर ब्रिटलनेस आ जाता है। टेंडेंसी टुवर्ड्स ऑस्टेनिक रिटेंशन, ऑस्टेनिक, ये रेड कलर में जो मैं नोटेट करके जाऊँ, रेड कलर में जो मैंने टाइप करके रखा हुआ है वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, डिटेल ही पढ़ाएंगे। यहाँ पे हर वर्ड के हम डिटेल नहीं पढ़ा सकते। बहुत सारे टर्म इंटर रिलेटेड है। कुछ टर्म होगा चैप्टर 5 से आया होगा, कुछ टर्म होगा चैप्टर 6 से आया होगा। तो जब तक वो चैप्टर नहीं पढ़ेंगे आप तब तक आपको ये सब वर्ड समझ में नहीं आएगा। तो ये सब आप नोट करके रखो या फिर स्टार मार्क के रखो, आगे जब आएगा पढ़ेंगे तो डिटेली पता चलेगा कि है क्या चीज़ ये। सम इम्पोर्टेंट अलोइंग एलिमेंट्स क्या क्या, सिलिकॉन स्टील है, हाई स्पीड टूल स्टील, हीट रेजिस्टेंस स्टील्स, बहुत सारे अलोइंग एलिमेंट्स है। ये किसके हैं, फेरस मटेरियल के अलोइंग एलिमेंट्स है। फेरस मटेरियल में एलोइंग एलिमेंट्स ये सब यूज होता है। सिलिकॉन स्टील हो गया, हाई स्पीड टूल स्टील हो गया, हीट रेजिस्टेंस स्टील्स हो गया, स्प्रिंग स्टील्स हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, क्रोमियम निकल स्टील हो गया, क्रोमियम वैनेडियम स्टील हो गया, निकेल स्टील हो गया, वैनेडियम स्टील हो गया, मैंगनीज स्टील हो गया, टंगस्टन स्टील हो गया, मैग्नेस स्टील हो गया। हमारे चैप्टर में क्या है,
एक तो स्टेनलेस स्टील है, एक है टूल स्टील, एक है लो अलॉय स्टील, लो अलॉय स्टील एंड हाई अलॉय स्टील। ये ये टूल स्टील, लो अलॉय स्टील, हाई अलॉय स्टील, ये तीनों है। बाकी इन सब को मैं पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा आप सबको, ये आप नोट कर सकते हो, लेकिन इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आ सकता है, इसलिए मैं नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा हूँ। कार्बन और यहाँ पे कार्बन <<1%, ये याद। क्रोमियम क्यों यूज करते हैं? क्रोमियम क्या करता है, ऑक्साइड लेयर, सरफेस में ऑक्साइड लेयर, एक मेटेरियल है, तो इसके सरफेस में एक ऑक्साइड लेयर बना लेता है क्रोमियम। उसको क्या बोलते हैं? लैटेंट लेयर बोलते हैं। लैटेंट, उसको बोलते हैं लैटेंट लेयर, एक लिखा हुआ है ना। और क्रोमियम डिलीवर्स ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस of the steel known as latent layer. This keeps any further consumption of the surface. ये क्यों, ये लेयर क्यों बनाता है, क्यों हम ये लेयर बनाने के लिए हम क्रोमियम डालते हैं कि फर्दर सरफेस में और कुछ मटेरियल कंजप्शन ना हो, इसलिए सरफेस में और कुछ मटेरियल फ्यूज नहीं होगा। ये एक प्रोटेक्टिंग एलिमेंट की तरह काम करेगा, तो इसमें और मटेरियल फ्यूज नहीं होगा सरफेस पे, इसलिए हम क्रोमियम यूज करते हैं। हाई लेवल ऑफ कार्बन एंड मैंगनीज आर एडेड। कार्बन और मैंगनीज को ऐड क्यों करते हैं? टू गिव ऑस्टेनिटिक नेचर ऑफ द स्टील। ये वर्ड भी देखना, ये चैप्टर 3 में है, चैप्टर 4 में है, ये टर्म को हम बाद में पढ़ेंगे डिटेली, ये बस याद रखो। टूल स्टील, मेनली टूल स्टील को क्यों यूज करते हैं? मेनली टूल डाइस बनाने के लिए, पंचेस, ये सब बनाने के लिए हम यूज करते हैं। और क्यों, प्रॉपर्टीज क्या मिलेगा टूल स्टील को यूज करने से? टूल स्टील की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? स्लाइड चेंज इन द फॉर्म ऑफ ड्यूरिंग हार्डनिंग। हार्डनिंग में इसकी चेंज हो जाती है। हार्डनिंग जब करते हैं टूल स्टील को, तो उसकी साइड स्लाइटली चेंज हो जाता है, इसकी साइज शेप चेंज हो जाती है। लिड क्रैकिंग होने के चांसेस भी ज़्यादा है। देखो, हार्डनिंग में क्रैकिंग होने के चांसेस भी ज़्यादा है। गुड, अच्छा टॉपनेस होता है टूल स्टील की, वेरी रेजिस्टेंस बढ़िया है, मशीनेबिलिटी बढ़िया है। कार्बोनाइजेशन में रेजिस्टेंस है, ये टर्म भी याद रखना, कार्बोनाइजेशन, हार्डनिंग, ये सब बाद में आएगा आपके नेक्स्ट चैप्टर में। ये सब इंटर रिलेटेड चैप्टर है, जब तक आगे के चैप्टर नहीं पढ़ाओगे तब तक ये नहीं समझ आएगा, लेकिन ये नोट कर लो। जब बाद में रिवाइज करोगे इस चैप्टर को, तब वो चैप्टर 5-6 जब पढ़ के आओगे, फिर जब इसको बाद में रिवाइज करोगे तब समझ में आएगा। रेजिस्टेंस टू कार्बोनाइजेशन, ये कार्बोनाइजेशन मैंने बताया आपको। रेजिस्टेंस टू सॉफ्टनिंग एंड हीटिंग, हीटिंग देने पे सॉफ्ट की रेजिस्टेंस बहुत अच्छी। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील तो आप चारों तरफ देखते होंगे, घर पे आसपास बगल में चारों तरफ है। स्टेनलेस स्टील क्यों होता है? वो जंग नहीं लगता, कोरोजन नहीं होता उसमें, लिखा हुआ है हाईली रेजिस्टेंस टू कोरोजन इन ए वेराइटी ऑफ एनवायरनमेंट। कोई भी एनवायरनमेंट में रख दो, वो कोरोजन रेजिस्टेंस, जंग नहीं लगता। हाईली रेजिस्टेंस, बहुत ही मुश्किल से कोरोजन लगेगा। प्रीडोमिनेंटली अलोइंग एलिमेंट इज, यहाँ पे क्या होता है स्टेनलेस स्टील में? खाली स्टेनलेस स्टील में खाली तो स्टील नहीं होता ना, खाली स्टील तो नहीं होता, क्रोमियम भी यूज होता है। मिनिमम कंटेंट कितना होना चाहिए क्रोमियम का? क्रोमियम ग्रेटर देन इक्वल टू 11%, मिनिमम 11% होता है इसमें स्टेनलेस स्टील में। दिस स्टील हैव गुड डक्टिलिटी, गुड डक्टिलिटी, डक्टिलिटी ये सब टर्म आपको पता होना चाहिए, पहले चैप्टर में बताया है। ये टफनेस, अच्छा टफनेस है एट लो टेम्परेचर, बढ़िया टफनेस एंड डक्टिलिटी है एट लो टेम्परेचर, एंड एट हाई स्ट्रेंथ, एंड हाई स्ट्रेंथ एट एलिवेटेड टेम्परेचर। एलिवेटेड टेम्परेचर में धीरे धीरे टेम्परेचर, मतलब थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पे स्ट्रेंथ भी बढ़िया है स्टेनलेस स्टील की। क्रोमियम गिव्स हाई कोरोजन रेजिस्टेंस, ये रिपीट हो गया है, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी इट इज कॉल्ड स्टेनलेस स्टील। और एक ये नोट करके रखो, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, कभी कभी आप एग्जाम दोगे, एमसीक्यू टेस्ट दोगे, या फिर कहीं पे भी दोगे, डिग्री डिग्री करने जाओगे, या फिर कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे जॉब के लिए, तो ये आता है 18(8) स्टेनलेस स्टील में कौन सा मिला होता है। ये नाम के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से नाम हुआ है। 18(8) मतलब 18 क्रोमियम, 8% निकेल, बाकी और कुछ होगा।
ये दोनों 18% क्रोमियम 8% निकेल। सिमिलरली 25-22 स्टील मतलब 25% क्रोमियम 22% निकेल। बस क्रोमियम निकेल, पहला वाला टर्म क्रोमियम, पहला वाला टर्म क्रोमियम, सेकेंड वाला टर्म निकेल। इफेक्ट्स ऑफ अलॉइंग एलिमेंट ऑन स्टील। हम डिफरेंट अलॉइंग एलिमेंट को स्टील में क्यों यूज करते हैं और क्यों क्या पाने के लिए यूज करते हैं। जब बोरोन डालते हैं तो क्या होता है, हार्डनेबिलिटी इंक्रीज होता है। जब कैल्शियम डालते हैं क्या होगा, टफनेस इंप्रूव होता है। जब कार्बन डालते हैं तो क्या होगा, हार्डनेबिलिटी इंक्रीज होता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, हार्डनेस इंक्रीज होता है, वेयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। और क्या कम होता है, डक्टिलिटी एंड वेल्डेबिलिटी, जो वेल्ड करने की प्रॉपर्टीज है, जो वेल्डिंग करते हैं हम ना, वो प्रॉपर्टीज डिक्रीज होता है, डक्टिलिटी भी डिक्रीज हो जाता है। क्रोमियम जब इंक्रीज करते हैं, क्रोमियम कोरोजन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इम्प्रूव्स कोरोजन रेजिस्टेंस, टफनेस इंक्रीज करता है, प्रोमोट कार्बोनाइजेशन एंड दस इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ हार्डनेस पेनेट्रेशन। इसका मतलब क्या है, तो ज़्यादा डीप तक एक मेटेरियल है तो ज़्यादा डीप तक इसकी हार्डनेस मेंटेन रहती है, बरकरार रहती है, क्रोमियम डालते हैं। इंक्रीज लिखा हुआ ना, दस इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ हार्डनेस पेनेट्रेशन, पेनेट्रेशन मतलब बहुत ही डीप पेनेट्रेट कर रहा है ना, बहुत ही डीप तक हार्डनेस उसकी मेंटेन रहती है। कोबाल्ट को डालते हैं क्या होगा, इम्प्रूव स्ट्रेंथ हार्डनेस एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स और हॉट हार्डनेस। कॉपर क्या होगा, इम्प्रूव रेजिस्टेंस टू एटमॉस्फेरिक कोरोजन, ये भी कॉपर भी क्या होता है, एटमॉस्फेरिक कोरोजन में हेल्प करता है। लीड क्या होगा, इम्प्रूव मेशिनेबिलिटी ऑफ स्टील। टंगस्टन क्या होगा, हॉट हीट रेजिस्टेंस, टंगस्टन क्या होता है, हीट रेजिस्टेंस, ये भी इम्पोर्टेंट है। टंगस्टन मतलब हीट रेजिस्टेंस, हॉट हीट रेजिस्टेंस, इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स एंड हीट रेजिस्टेंस, ये वाला पॉइंट याद रखना, हीट रेजिस्टेंस। वेनेडियम ये भी याद रखना, वेनेडियम क्या होगा, इनहिबिट्स ग्रेन ग्रोथ ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट जब करते हैं, ये वाला प्रोसीजर भी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट कमिंग चैप्टर में। हीट ट्रीटमेंट कौन से तरह का होता है, अलग अलग टाइप का हीट ट्रीटमेंट जब करते हैं वेनेडियम में, वेनेडियम डालते हैं जब मिक्सिंग करते हैं, और हीट ट्रीटमेंट ये ग्रेन ग्रोथ में बहुत काम आता है। मैंगनीज इम्प्रूव्स हार्डनेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड मेशनेबिलिटी। क्या कम होता है, वेल्डिंग की प्रॉपर्टीज जो होता है ना, वो वेल्डेबिलिटी वो कम होता है। मॉलिब्डेनम क्या करता है, इम्प्रूव्स हार्डनेस हार्डनेबिलिटी, वेयर एंड अब्रेजन रेजिस्टेंस, ये सब पढ़ा है। वेयरिंग क्या होता है, अब्रेजन क्या होता है, ये टर्म हमको पता होगा इजीली। इम्प्रूव्स क्रिप रेजिस्टेंस, क्रिप के बारे में बताया था पिछले चैप्टर में। क्रिप क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड टाइम डिपेंडेंट ये तो आप पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, आपको याद होना चाहिए। मंगानीज को याद रखना, ये मंगानीज। फिर मोलिब्डेनम भी इम्पोर्टेंट है। निकेल क्या करता है, निकेल भी इम्पोर्टेंट है। फॉस्फोरस भी इम्पोर्टेंट है। सिलिकॉन भी, ये सब इम्पोर्टेंट है सब। टीन टाइटेनियम सब है। निकेल क्या करता है, इम्प्रूव्स हार्डनेबिलिटी, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, कोरोजन रेजिस्टेंस में काम आता है। और फॉस्फोरस क्या होता है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, बट क्या कम होता है, डक्टिलिटी कम हो जाता है, टफनेस कम हो जाता है, वेल्डेबिलिटी की प्रॉपर्टीज कम हो जाता है। एंड हेल्प्स इन चिप फॉर्मेशन, हम लेथ करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, पीछे एक देखिए नीचे से क्या देखते हो, डस्ट चिप फॉर्मेशन होता है ना, ये फॉस्फोरस क्या होता है, इजी चिप फॉर्मेशन में काम आता है। चिप फॉर्मेशन मतलब स्मूथ चिप फॉर्मेशन होगा, स्मूथ चिप फॉर्मेशन, अटक अटक के नहीं आएगा, पूरा कॉन्स्टेंटली आएगा, स्मूथ फ्लो में आएगा, एक ही टाइप का शेप साइज में होगा, शेप कटिंग बढ़िया होगा। चिप फॉर्मेशन की कटिंग बढ़िया बढ़िया में काम आएगी। ये सब फॉस्फोरस इसलिए यूज करते हैं। सिलिकॉन क्यों यूज करते हैं, डीऑक्सीडाइजर की तरह काम करता है। क्या इम्प्रूव करता है, इलास्टिक लिमिट, हार्डनेस बढ़िया होता है, रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर ऑक्सीडेशन, हाई टेम्परेचर में जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें भी बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। सल्फर क्या करता है, इम्प्रूव्स हार्डनेबिलिटी, बट क्या कम होता है, इम्पैक्ट टफनेस एंड डक्टिलिटी लोअर हो जाते हैं। ये तो फायदा है, लेकिन ये दोनों नुकसान है।
टीन टीन क्या होता है, इम्प्रूव, ये टीन और टंगस्टन ये दोनों याद रखना, टीन एंड टंगस्टन टंगस्टन ये समझ रखना, ये हीट, ये दोनों जब आएगा टीन टीटी, जब टीटी आएगा तो हीट। ये तो क्या काम करता है, इम्प्रूव हॉट शॉर्टनेस। टाइटेनियम क्या करता है, इम्प्रूव हार्डनेबिलिटी एंड डीऑक्सीडाइज स्टील।